वो जगह जो बड़े बड़े तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को जो दंडात्मक अधिकारी भी होते हैं रासुका के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि सरकार इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की एक अधिसूचना पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत 30 से ज्यादा जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के अधिकार दिए गए। इस अधिसूचना में कहा गया कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि प्रदेश में ऐसे तत्व हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिकार दिए जा रहे हैं। समय समय पे निर्णय लेना पड़ता है और जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी है और लोग जिस प्रकार से रिएक्ट किए हैं, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग धाराओं का अलग अलग समय प्रयोग किया जाता है। पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। वहाँ बना हुआ है, बृजमोहन जी को तो यहाँ बोलने का मौका मिलता है, बचत जगह तो किसी को बोलने का मौका मिलता है क्या? बोले कि तुरंत उसे इंटेलिजेंस से पहुंच जाती है। इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार डर गई है और इमरजेंसी लगाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति ला दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से कहते हैं केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थितियां ला दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से कहना चाहिए कि उन्होंने जो इमरजेंसी स्थिति जो केंद्र सरकार ने लगा दी है, मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का सहारा लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर सरकार को घेर रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर ही आरोप लगा रही है। सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेहद महत्वपूर्ण ये मामला रासुका लगाई गई है और बेहद इसके जो प्रावधान है, खासतौर पर दूसरे नंबर का प्रावधान, ये ताकतवर बना देता है सामान्य प्रशासन को, जिनसे आपका डेली का आपका है। कुछ अलग शब्दों में इसे आप इंस्पेक्टर राज की तरह भी देख सकते हैं। घनश्याम राजू तिवारी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का भी हम रिएक्शन लेंगे और लगातार आप देखते रहिए कि किस तरह कि ये जो धारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, वो क्या कुछ कहता है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तिवारी साहब, सबसे पहला रिएक्शन यही कि बीजेपी कह रही है इमरजेंसी है, ऐसी क्या नौबत आ गई? जी।
देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता पर नहीं होती वहां वो धर्मांतरण, संप्रदायवाद, जातिवाद के नाम पर वैमनस्यता फैलाती है और राजनीति करने का प्रयास करती है। नारायणपुर की जिस घटना के विषय पर ये सारी चीजें निर्मित हो रही है, एक एसपी पर हमला और जिस प्रकार से धार्मिक स्थानों पर हमला, ये तमाम चीजें हैं कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये सारी परिस्थितियां निर्मित समय समय पर होती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि नारायणपुर की जो ये घटना है, ये घटना में भारतीय जनता पार्टी और उनके जिलाध्यक्ष स्वयं उस पूरी घटनाक्रम में मौजूद रहे, लगातार लोगों को उकसाते रहे। केदार कश्यप पूर्व मंत्री रहे, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है। तो कहीं न कहीं पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस प्रकार से चहुमुखी और विकास हो रहे हैं और ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर को वो टारगेट किए हुए हैं कि वहां पर किसी न किसी प्रकार से वैमनस्यता फैलाकर वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है इमरजेंसी की बातें कहना बहुत दुर्भाग्यजनक है। कानून मैं इमरजेंसी का से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा। केदार गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। केदार गुप्ता साहब, दिक्कत कहाँ है? रासुका लगाई जाती है, बाकी राज्य, बीजेपी शासित राज्य भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कई जगह तो कार्टून बनाने पे UAPA लग जाती है। केदार गुप्ता साहब, देखिए, निश्चित रूप से बस्तर का जो मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुकमा के एसपी ये सरकार के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, IPS ऑफिसर। 12 जुलाई 2021 को शासन प्रशासन को और नीचे अपने अधीनस्थ लोगों को पत्र लिखकर, लिखित कह रहा हूं मैं, ओरली नहीं, लिखित कहते हैं कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो एक संगठन बनाकर और जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सीधे साधे भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर और बलात् उनको अपने धर्म में, ईसाई धर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं, मतांतरण, धर्मांतरण कर रहे हैं। इससे अशांति पैदा हो सकती है और इसके लिए बकायदा हमको सचेत रहना होगा और इसकी जानकारी आप ऊपर देते जाएं। ये पत्र जारी हुआ है। इसी अशांति को कायम करने के लिए तो रासुका का प्रावधान है ना केदार जी। मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जब 1.5 साल तक के सरकार इस पे कोई बातचीत नहीं करती है, कोई इसका हल नहीं निकालती है, तो समस्या तो बढ़ेगी ना। और इसमें भाजपा बीच में कहां से आ गई? और दूसरी बात देखिए, बहुत स्पष्ट है, अगर आप नक्सलवाद बस्तर में हैं तो नक्सलवाद के लिए आप कहते हैं हम 4 लेयर में बात करेंगे, 4 चरणों में बात करेंगे, नीचे तक के जाके बात करेंगे। और जो आप भोले वाले आदिवासी हैं, जो अपनी संस्कृति परंपरा को बचाना चाहते हैं, उन पर रासुका लगाना चाहते हैं और आप राजनीति करना चाहते हैं, भाजपा को दोषी बनाना चाहते हैं। तो जो IPS ने पत्र लिखा था उसमें क्या भाजपा वालों का नाम था क्या? किस आधार पर आप इसको केदार जी, अब मैं आपको रोक रहा हूं। दोनों से नहीं, दोनों से मैंने रिएक्शन लिया। केदार जी धन्यवाद। घनश्याम राजू तिवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रासुका का ये फैसला है, इस